हेलो एवरीवन। अपने फर्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने अपना प्रीवियस क्लास में किया था। अब उसी सीरीज में हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है ये, या फिर जो इसके बाद हम करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दोनों में से एक तो डेरिवेशन आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जीरो ऑर्डर जो हमने इससे पहले की थी उसका कोई ऐसा एक्सप्रेशन बड़ा नहीं था, छोटा सा एक्सप्रेशन था। इसमें हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर मतलब वन, ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन होगा। इसका मतलब वो रिएक्शंस जिनका रेट सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म। ऐसी रिएक्शन जिनका रेट सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर की। क्लियर? अब कुछ भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है लाइक ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट और 2A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट या फिर A प्लस B चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। ये तीन टाइप मैंने लिख दिया। ए चेंजेस इनटू प्रोडक्ट मीन्स इसमें तो दिख ही रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली। इसमें 2A है बट रेट सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो होगा ए। उसकी कोई पावर नहीं है, 2 इसकी पावर में नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर 1 होगी पावर, तभी ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दोनों में से किसी एक पे आइदर रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to this, और अगर A पे है तो हो सकता है B पे हो, इन दोनों में से किसी एक पे। ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। अगर साइमल्टेनियसली होंगे तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगी, बट हम किसकी बात करें? फर्स्ट ऑर्डर की। तो वो किसी एक पे, यहां पर भी पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी क्या होगी? पावर 1 होगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब करते हैं इसका एक्सप्रेशन। पहले हमने पिछली बार इनके एग्जाम्पल पहले किए थे, उसके जो टाइप थे फोटोकेमिकल और हिट्रोजीनियस वाले। इसमें एग्जाम्पल हम इसके बाद करेंगे बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर के नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं और उनके लिए क्या क्या रिजल्ट आता है वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के लिए हम सिंपलेस्ट केस को चूज करेंगे और सबसे सिंपल केस मेरा यही है बिकॉज सामने दिख रहा है। बाकी दोनों में या फिर 2 की कंफ्यूजन आ जाएगी, यहाँ A B की कंफ्यूजन आ जाएगी। सबसे सिंपल वाला जो केस है मैंने वो लिया। देन दिस A चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? लेट हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं। जैसे वहां पर तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को ये टर्म ले ली थी, आप अभी भी ये ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, अप टू यू। ठीक है, बट हम यहां पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आगे हमारी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जिससे हमें रिएक्शन क्या करना स्टार्ट करना। ठीक है, और एट टाइम t, कोई टाइम भी लेना पड़ेगा हमें t, तो एट टाइम t हम मानते हैं कि इसमें से x मोल्स पर लीटर, ये भी मोल्स पर लीटर है। ठीक है, ये क्या हो चुके हैं? रिएक्ट कर चुके हैं। तो इनिशियल में से टी टाइम तक इतनों ने क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया। ठीक है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। एट टाइम टी कितनी है? तो अब पहले ए थे, ए में से एक्स रिएक्ट कर चुके, तो कंसंट्रेशन कितनी बची? ए माइनस एक्स।
ठीक है, यानी इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ गई, A माइनस एक्स। क्लियर। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx/dt लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली का साइन हटाया तो कुछ कांस्टेंट आया, लेट दैट कांस्टेंट इज k इंटू A माइनस एक्स। ये आ गया। अब A माइनस एक्स है, A माइनस एक्स वाली टर्म को मैं इधर ले जाती हूँ बिकॉज x इधर है और t इधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। फिर से इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास इधर से इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन A माइनस एक्स, तो ये कुछ ln है ऐसा। 1 अपॉन A को हम ln A लिखते हैं, वही चीज है 1 अपॉन A माइनस एक्स था तो ln A माइनस एक्स। फिर इसका करेंगे तो ln A का 0 और इसका करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो मैंने माइनस ले लिया, इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट, dt का करेंगे तो t आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन का कोई कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट इज i, जैसे पिछली बार लिया था। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, i की वैल्यू। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। i निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन का टाइम 0, अभी मैंने ऊपर कहा था इस टाइम तक इतने रिएक्ट किए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो यानी कुछ भी रिएक्ट नहीं हुए, जब कुछ भी रिएक्ट नहीं हुए तब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, t टाइम तक x ने रिएक्ट किया था, अब टाइम भी 0 है तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। पुट दिस इन इक्वेशन 1। जब पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस ln A बिकॉज x क्या हो गया 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस i, तो यहां से i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस ln A। ये 0 हुआ तो i क्या आ गया, माइनस ln A। डन। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में से पुट कर दो, तो जहां i है उसकी जगह आप माइनस ln A लिख सकते हो, तो 1 इक्वेशन क्या आ गई, ln इज इक्वल टू KT माइनस ln A। ये चीज आ गई। डन। मुझे KT की वैल्यू निकालनी है तो K को मैं एक साइड रखती हूँ, ये पॉजिटिव साइड है इधर ही रखते हैं, ln को इधर ले जाएंगे, तो KT इज इक्वल टू, ये टर्म इधर माइनस है इधर जाके क्या आ जाएगी, प्लस, इज इक्वल टू की। डन। अब देखो ln दिस माइनस दिस, तो लॉग की प्रॉपर्टी है जो माइनस में है वो डिवाइड में आ जाता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, KT इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स, डिवाइड में चला जाएगा। अब K निकालना है तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन T, T नीचे आ गया, ln A माइनस एक्स। आगे मेरे पास इक्वेशन, अब इसी को ln को लॉग में चेंज कर दो तो K क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, जिसे हम हर बार यूज करेंगे। ln को मैंने लॉग में चेंज कर दिया तो कितना आ गया, 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेट कांस्टेंट की फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब देखो यहां पर ये चीज है, मेरे पास ये रिजल्ट आया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये चीज है। अब इसकी वेरियस और फॉर्म्स कैसे हैं, जैसे हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिया था, इनिशियल कंसंट्रेशन को, वो क्या थी A, इसमें मैंने A लिया, पिछली बार मैंने उससे ये लिया था 0 ऑर्डर में, और आप चाहो तो ये भी ले सकते हैं, कुछ बुक्स में C नोट भी लिखा होगा। क्लियर। डन। और ये जो टर्म है कंसंट्रेशन एट टाइम T, हमने उसे क्या लिया, A माइनस एक्स। ठीक है, कितना बचा, आप इसे A भी ले सकते हो और आप इसे CT भी ले सकते हो, आप यहाँ T भी लिख सकते हो, किस टाइम पर कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर। तो अगर मैं इसे इनमें पुट कर दूं तो मेरे पास 3 फॉर्म आ गई, एक तो यही है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, और K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ कंसंट्रेशन A की जगह देखो दिस अपॉन दिस, और K
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a की जगह ये और a माइनस एक्स की जगह ये। तो ये इसकी वेरियस फॉर्म है, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, आइदर दिस, कुछ बुक्स में ऐसे होगा और कुछ बुक्स में ऐसे होगा, इसकी वेरियस फॉर्म्स। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया इसके अलग अलग इक्वेशंस। डन। अब किसी से भी आप इसे दूसरी फॉर्म में भी निकाल सकते हो, जैसे मैं ये ले रही हूं, ये ले लो या ये ले लो, मैंने ये इक्वेशन ली, अपॉन टी लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस, ये चीज है। ठीक है। और अगर मैं लॉग ना लेके यहाँ पे एल एन लू तो ये क्या चेंज जाएगा, के इज इक्वल टू एल एन 1/t कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस। ये के मैं इधर ले जा रही हूं, के टी हो गया, इज इक्वल टू एल एन दिस अपॉन दिस। डन। अब एल एन है, एल एन को मैं इधर की तरफ ले जाऊं तो ये ई रेस टू पावर बन जाएगा। ठीक है, ई रेस टू पावर के टी। डन। बट ई रेस टू पावर बनाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसे इन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आप पहले ई की पावर बना लो, ये इधर जाके क्या बनेगा, ई की पावर के टी विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस। डन। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, उल्टा कर दिया, ये उल्टा हुआ तो ये भी उल्टा आ जाएगा, और उल्टा हो गया तो इसकी पावर क्या हो गई, माइनस। डन। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ए नॉट, उधर चला गया, ये भी इसका एक वेरियस फॉर्म है, अलग अलग मतलब रिजल्ट्स हैं, उनमें से एक रिजल्ट ये भी है। और इसे ही अगर मैं इसकी फॉर्म में लूं, बिल्कुल सेम, चलो, जहां ए है वहां क्या है, सी टी, जहां ए नोट है वहां क्या है, सी नोट, ई रेस टू पावर माइनस के टी। तो एक रिजल्ट मेरे पास ही आ गया। तो ये सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अलग अलग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, नो डाउट हम इस वाले में यही रिजल्ट यूज करेंगे, बट कई जगह पर ये फॉर्म और कुछ जगह पर इस वाली फॉर्म को भी यूज किया होगा। क्लियर? तो ये आ गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका एक्सप्रेशन। क्लियर? अब चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अब एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होगी, जब वो ये इन सबको आप नंबर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी आ रहे हैं हमारे पास, अगर एक रिएक्शन इन सबको फॉलो कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप उसे क्या निकाल सकते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? अब दूसरी फॉर्म में लेते हैं इसको, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था। अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोई भी फॉर्म ले लो, इनमें से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मैं ये वाली ले रही हूँ। ठीक है, बिकॉज में कंसंट्रेशन है और टाइम है तो निकालना आसान देगा। अदरवाइज ये भी कंसंट्रेशन टाइम है, ये भी कंसंट्रेशन टाइम है, किसी से भी निकाल सकते हो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो। ठीक है, अप टू योर चॉइस। हम इसे ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। ये आ गया। अब t को मैं इधर ले गई तो ये आ गया के टी इज इक्वल टू 2.303 को भी मैं इधर ले गई, किसके बराबर आए, लॉग ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी। इसे लिख सकते हैं दिस माइनस दिस, लॉग ऑफ सी नॉट माइनस लॉग ऑफ सी टी। ठीक है, हम इस log ऑफ सी टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो log ऑफ सी टी इज इक्वल टू, ये टर्म में इधर जाके प्लस हो जाएगी और ये इधर आके माइनस, तो माइनस के अपॉन 2.303 टी प्लस log ऑफ सी नॉट। ये आ गया मेरे पास। डन। आप इससे निकालो, आप चाहे तो ए वाली से निकाल सकते थे, आप चाहो तो दूसरे ए नोट वाली से निकाल सकते, जिससे मर्जी निकालो। दिस इक्वेशन इज सिमिलर एज y इज इक्वल टू mx प्लस सी के। यानी अब जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करते हैं। यानी कि जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करनी है तो y एक्सिस पे क्या है, log ऑफ दिस, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम।
डन। अब m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -k/2.303 और c की वैल्यू दिस। अब m की वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसका मतलब स्लोप क्या है नेगेटिव। m इज इक्वल टू यानी कि जो स्लोप है दैट इज -k/2.303 विच इज नेगेटिव, और इंटरसेप्ट वो वाली हमारी कितनी है log ऑफ c0, यानी कि इक्वेशन नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसी जाएगी। क्लियर। तो ये मेरा आ गया ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, कितना वैल्यू आती है। क्लियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये मेरा स्लोप आ गया, ये वैल्यू। आप चाहो तो इसे ए की फॉर्म में भी ले सकते थे, जहां आपका ct है यहाँ log ऑफ a माइनस एक्स आ सकता था, और यहाँ जो c0 है वहां पे a आ जाता। आप किसी से भी इसे सोल्व कर सकते थे। क्लियर। तो हम इस तरह से इसमें वैल्यू निकालेंगे। अब चलते हैं किस तरह से मतलब ये तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब आते हैं इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक। पिछली बार हमने दूसरे पे ग्राफ देख के फिर लाइफ पीरियड निकाला था, ठीक है। अब हम पहले ना इसे डिफरेंट इंटरवल पे निकालने की कोशिश करते हैं। अब डिफरेंट इंटरवल पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, मान लो वो रिएक्शन आपकी 24 आवर्स की है, तो 1 आवर में क्या चेंज आया, फिर आपने से 2 आवर्स में पढ़ा क्या चेंज आया, फिर 3 आवर्स में पढ़ा, फिर 4 आवर्स में पढ़ा। तो इसे छोटे छोटे इंटरवल्स में हमने डिवाइड कर दिया, यानी इतने इंटरवल में कुछ ना कुछ पार्ट उसका रिएक्ट हुआ होगा। जैसे मैंने अभी कहा स्टार्टिंग में कि एट टाइम t एक्स पार्ट ने रिएक्ट कर लिया, तो ऐसे ही हम ले रहे हैं। सपोज करो एट t1 टाइम, ठीक है, कंसंट्रेशन अब हमारी आ गई a माइनस x1। ऐसे ही एट t2 टाइम कंसंट्रेशन आ गई मेरी a माइनस x2, ठीक है। और इनिशियल दोनों केस में क्या रही a, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। ये मेरा फॉर्मूला, ये फर्स्ट केस है और ये मैं सेकंड केस ले रही हूँ। फॉर फर्स्ट के लिए ले लो तो k क्या आ जाएगा मेरा 2.303, टाइम कितना है t1, log ऑफ a तो एज सच रहा, इसके लिए क्या गया a माइनस x1। और सेकंड के लिए क्या निकालोगे, सेकंड के लिए सेम करो, k इज इक्वल टू 2.303, टाइम की जगह क्या आ गया t2, log ऑफ a अपॉन a माइनस x2। क्लियर। मैंने दोनों के लिए निकाल लिया, इसके लिए भी निकाल लिया और इसके लिए भी निकाल लिया। अब दोनों के लिए जो k की वैल्यू है वो मेरी क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। चाहे इसके लिए पढ़ो चाहे इसके लिए पढ़ो, दोनों के लिए जो मेरी k की वैल्यू क्या है, सेम। k मेरा क्या है रेट कांस्टेंट, वो क्या होता है दोनों इक्वेशन के लिए सेम ही आएगा। आप 2 के लिए करो 3 के लिए करो, रेट कांस्टेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये तो रेट कांस्टेंट आ गए। अब मैं क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। मैं इस t1 को इधर ले जा रही हूँ, 2.303 से डिवाइड कर रही हूँ, तो जगह k t1 अपॉन 2.303 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस, मैंने इधर खोल के लिख दिया, log ऑफ a माइनस x1। ऐसे ही इधर खोलेंगे तो k t2 अपॉन 2.303 log ऑफ a माइनस log ऑफ a माइनस x2, ठीक है। आपने जो भी स्टार्टिंग में इक्वेशन दी थी, मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 दे रही हूँ। आप चाहो तो इसमें पहले की जितनी इक्वेशंस थी उन्हें भी नंबर कर सकते थे, हमने सबको नंबर नहीं किया, ठीक है। 3 एंड 4 आ गए। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आप करोगे सब्ट्रैक्ट करना है दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। फोर में से 3 को माइनस कर दो। जब आप माइनस करोगे देखो k अपॉन 2.303 दोनों में सेम है, बाहर आ जाएगा। दिस माइनस दिस यानी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, आपने दिस माइनस दिस करना है, तो पहले मैं ये टर्म लिख रही हूं इधर वाली, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। लोगे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
दिस इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ log ऑफ a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। माइनस था ना, वो नीचे ही जाना था उसने, फिर उसने जाके नीचे वो डिवाइड हो जाना था, फिर वैल्यू आनी थी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे k ही तो निकालना है, तो k निकालने के लिए क्या करेंगे, 2.303 उधर चला गया, टाइम की जगह क्या गया t2 माइनस t1, log ऑफ a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। डन, आ गया मेरे पास ये। तो ये किसके लिए आ गया हमारा रिजल्ट, अगर हमारे पास दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग वैल्यूज हो कंसंट्रेशन की, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे ही दूसरी फॉर्म में लो। अभी तक इस टर्म को हम CT ले रहे थे, बट ये CT at 1 हो गया, ये CT at 2, तो इसी की अलग फॉर्म क्या आ गई, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1, दो टेम्परेचर का डिफरेंस, log ऑफ CT1 अपॉन CT2, ये 1 था ये 2 था, और log ऑफ, हमने अभी से A भी लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ A 1/2। तो ये इसके अलग अलग फॉर्म्स आ गई। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म निकाली, ऐसे ही अगर दो टाइम इंटरवल पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर डन। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम इसका निकालते हैं हाफ लाइफ पीरियड। फॉर्मूला लिख रही हूं पहले, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। हाफ लाइफ पीरियड मीन्स जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, t हाफ। ठीक है, यानी आधी रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन आधी हुई तो इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हो जाएगी, आधी। ठीक है, तो एट t हाफ x इज इक्वल टू a/2, पुट इन अबव इक्वेशन। ठीक है, अब आप इसे अपनी अलग इक्वेशन में पुट करके देखोगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास k 2.303, t की जगह क्या आ गया, t हाफ, log a अपॉन a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या ले लो, a/2। एलसीएम लेंगे 2a माइनस a, माइनस करके क्या लिखा जाएगा, a, तो ये कुछ ऐसा आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log ऑफ 2a अपॉन a, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, a से a कैंसिल यानी कि log 2, अब जो log 2 की वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, हम वो वैल्यू लेंगे। अगर आप इसकी log टेबल स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, log की वैल्यू देखो 0.3010, टी हाफ निकालना है यानी हाफ लाइफ पीरियड, तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू दिस। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा 0.693 ओवर के, तो ये टी हाफ आया। ठीक है, तो ये हमारा लाइफ पीरियड आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इस लाइफ पीरियड में कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं आई, मींस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। उसमें कंसंट्रेशन टर्म नहीं आती, वो उसके क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्लियर, आगे इतना। ठीक है, तो ये आ गई हमारी हाफ लाइफ पीरियड। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, यूनिट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूनिट्स में। अब यूनिट्स निकालने के लिए हमें क्या लेना है, फॉर्मूला फिर से, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब यूनिट्स पुट करते हैं, k के यूनिट्स निकालने हैं मुझे। इधर देखो ये कंसंट्रेशन है, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन। तो जो यूनिट इसके होंगे, जो यूनिट्स होंगे इसके, वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी सिर्फ किसके यूनिट बचेंगे, टाइम के। या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन टाइम, यहां भी क्या है, कंसंट्रेशन, यहां भी क्या है, कंसंट्रेशन।
ठीक है। कंसंट्रेशन के यूनिट मोल पर लीटर कैंसल आउट, सिर्फ क्या यूनिट बचे टाइम के, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई यूनिट्स की, टाइम इनवर्स। अगर टाइम मिनट में है तो यूनिट आ जाएंगे मिनट इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो यूनिट्स है उसमें कंसंट्रेशन फैक्टर क्यों नहीं आता, बिकॉज दो कंसंट्रेशन है एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, टाइम पीरियड। यानी ये इसके क्या है, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट, जो हमने ऊपर भी देख लिया। तो ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, क्लियर। अब जैसे हमने एक पीछे ये किया था ना, जो अलग अलग इंटरवल पे ये निकाला था, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इसे कह लो या इसे कह लो। और इससे पहला जो हमारा रिजल्ट था वो था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ C0/Ct। ये रिजल्ट निकाला था हमने पीछे, उससे हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो सेम ग्राफ हम यहां भी प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन टाइम एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके लिए आप इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, दिस टर्म ये इधर लेके चले जाओगे, ठीक है, अपॉन 2.303 आ जाएगा। और आप इसके बीच में क्या कर सकते हो, एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब उसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं कर रही हूं, ये टी वाली टर्म मैं इधर ले जा रही हूं, तो ये जगह k ऑफ T2 माइनस T1 अपॉन 2.303, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस टर्म। आ गया। तो ये हो गया y एक्सिस पे, ये हो गया mx, और c इस केस में क्या है, 0। इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। इंटरसेप्ट 0 मतलब कहां से शुरू होगी, ओरिजिन से। एज c इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0। तो स्टार्ट कहां से होगी, ओरिजिन से। इधर क्या है, ये लॉग वाली टर्म, और इधर क्या है, ये टाइम T2 माइनस T1। तो इसका स्लोप क्या आ गया, ये वाली टर्म। ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जिसका स्लोप क्या है, k अपॉन 2.303। ये क्या आ गया इसका स्लोप। ये क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट 0 आया, इसका मतलब ये लाइन कहां से स्टार्ट हुई है, ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, क्लियर। तो इस तरह से अगर मेरे पास दो इंटरवल है उनके लिए भी वैल्यू निकाल सकती, जस्ट सिमिलर इसकी तरह, बट उसमें स्लोप नेगेटिव था तो ग्राफ ऐसे आया। इस केस में जो है स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से आया अपर में, ठीक है। उसमें कुछ इंटरसेप्ट था तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं था तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जो रिएक्शन होती है इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, इसीलिए ये हमारी रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमने उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेरियस फॉर्म्स देखी, उनमें से सिंपलेस्ट फॉर्म से हमने उसका एक्सप्रेशन क्या है, ड्राइव किया। एक्सप्रेशन ड्राइव करने के बाद फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म्स में, जिसकी वेरियस फॉर्म्स है उनमें निकाला। किसी बुक में कोई फॉर्म मिल जाएगी, किसी में कोई मिल जाएगी। देन हमने उसकी कट्स निकालनी शुरू करी, जिसमें हमने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन कंसंट्रेशन टाइम, जो हर एक ऑर्डर में करना ही करना है। हाफ लाइफ पीरियड निकाला, जो कि टाइम के क्या आया, डिपेंडेंट, और कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट आया। फिर हमने उसी लाइफ पीरियड वाली वैल्यू से यूनिट्स निकाले, उसमें भी हमने देखा सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स आया, कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं आया यूनिट्स में भी। देन हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे, मीन्स अगर हमारी रिएक्शन दो अलग अलग टाइम पे हुई है, उनके बाद कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया उसे निकाल कर भी हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया। और उसी एक्सप्रेशन से देन हमने एक ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन आया। ये आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली। अब अपनी अगली क्लास में हम इसी के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल अब पहले देते हैं, इसके एग्जाम्पल हम बाद में दे रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उन रिएक्शन के लिए उनका जो रिजल्ट है, यानी जो के वाला हमारा फॉर्मूला है, ये भी हर किसी के लिए अलग अलग आएगा। किसी में वॉल्यूम आ जाएगी, किसी में प्रेशर आ जाएगा, किसी में कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। किसमें क्या वैल्यू आनी है वो हर और उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगली क्लास में हम अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ ही हमारी एक आती है सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स, सूडो का मतलब होता है झूठा। ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं पर बिहेव ऐसे करती है जैसे वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है।
तो उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन निकालेंगे एंड न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो अपने नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन्हीं से हम अपनी अगली क्लास में हर एग्जाम्पल के लिए के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और सूडो के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।